नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ का बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोट, नाव से संबंधित प्रश्न। तो लगभग हर साल पॉलिटेक्निक का एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन नाव से संबंधित दे देता है। बोल देगा कि बोट का स्पीड धारा के साथ इतना है, धारा के विरुद्ध इतना है, इंग्लिश में अप स्ट्रीम में इतना है, डाउन स्ट्रीम में कितना इतना है। तो बताओ नाव का स्पीड बताओ, धारा का स्पीड बताओ। इस तरह से आपको सवाल रहता है। तो चलिए बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर कर देंगे। समझते हैं पहले इसको डिटेल में अच्छा से। देखो यहाँ बात को समझना, इधर जो है ना नदी बह रहा है, ठीक है, ये नदी का डायरेक्शन है बहने का। नदी किधर की ओर बह रहा है, एरो आपको दिख रहा है इधर की ओर, नदी बह रहा है इधर की ओर, ठीक है। ये आपका नदी का स्पीड है। सपोज कर लो नदी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। सपोज कर ले रहे नदी का स्पीड कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर इसमें स्केच पेन हम इसको रख देते हैं तो ये स्केच पेन 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह जाएगा, क्योंकि नदी की स्पीड है 5 किलोमीटर। तो नदी 5 किलोमीटर की स्पीड से बह रहा है, तो इसको आप धारा का स्पीड बोल सकते हो। इंग्लिश में करेंट का स्पीड बोल सकता है। क्या बोल सकता है, धारा का बोल सकता है, और इंग्लिश में इसको बोल देगा करेंट का स्पीड। तो धारा का स्पीड कितना दिया देखो तो 5 किलोमीटर पर आवर। मैं क्वेश्चन एकदम कंसेप्ट के साथ सिखाना चाह रहा हूं। उसके बाद सपोज करो कोई नाव है, बोट है, हाँ नाव है। तो नाव भी बोल सकता है, कोई आदमी का नाम ले सकता है। मान लो मैं ही हूं, इसमें मैं तैर रहा हूं और मेरा खुद का स्पीड है, मेरा तैरने का स्पीड है सपोज करो 20 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड बोलो या आदमी का बोलो, कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। सपोज करो मैं बोट चला रहा हूं, मेरा बोट का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां बात समझना, मैं क्वेश्चन रेडी करके सिखा रहा हूं, उसके बाद देखो कैसा क्वेश्चन आएगा वो पूछूंगा। तो बोलेगा धारा के साथ, धारा के साथ स्पीड, धारा के साथ मतलब धारा, नदी जिधर बह रहा है ना उधर ही बोट बह रहा है, बोट उधर ही चल रहा है जिधर नदी, मतलब नदी भी इधर बह रहा है, आप भी इधर ही तैर रहे हो, या बोट भी इधर की ओर ही जा रहा है। तो इसको बोलते हैं धारा के साथ। हिंदी में बोलते हैं इसको डाउन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर नदी बह रहा है उधर ही। तो डाउन स्ट्रीम में बताओ तो बोट का स्पीड कितना होगा। तो 5 किलोमीटर किसका था, नदी का, अब बोट का था 20, तो नदी के साथ बह रहे, तो 5 है नदी का, तो मेरा स्पीड बढ़ा देगा। 20 मेरा खुद का, अब 5 मेरा नदी हमको धकेल देगा, यानी मेरा स्पीड कितना हो जाएगा टोटल 25 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्पीड कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। क्यों होगा 25, मेरा 20 ही है, नाव का 20 ही है, तो नाव 20 के स्पीड से चल रहा है। अब 5 किलोमीटर नदी उसको धकेल दे रहा है, ओवरऑल उसका स्पीड कितना हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखो धारा के साथ अगर नाव का स्पीड बोलेगा तो देगा 25 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के विरुद्ध बात करो, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद मैथ एकदम दूध भात लगेगा। धारा के विरुद्ध का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम का मतलब सुनो, नदी बह रहा है इधर की ओर, इधर की ओर नदी बह रहा है, ठीक है, और आप किधर की ओर तैरना चाह रहे हो, उल्टा, आप ऐसे तैरना चाह रहे हो। नदी बह रहा है इधर और आप तैरना चाह रहे हो इधर, यानी उल्टा, आप तैरना चाह रहे हो, ये आपका बोट, ठीक है, उल्टा। तो एक बात बताओ, आपका स्पीड, आपका नाव का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो आप इधर आ रहे हो कितना के स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हो आप, लेकिन नदी आपको कितना के स्पीड से धकेल दे रहा है 5 किलोमीटर। अगर आप नदी के साथ तैरते, बहते,
अगर नदी के साथ बहते तो 20 नाव का, 5 नदी का, आपका हो जाता 25। लेकिन आप कैसे के बह रहे हो, आप कैसे के तैर रहे हो, उल्टा इधर का 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप आ रहे हो। तो 20 आपका स्पीड, लेकिन 5 तो आपको धकेल दिया, यानी ओवरऑल आपका स्पीड कितना हो गया, ओवरऑल 15। ओवरऑल कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा समझो, ये आपको नहीं देगा, ये 5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जो मैं दिया ना क्वेश्चन रेडी करने के लिए, ये आपको देगा नहीं। सवाल बोलेगा कि एक नाव का धारा के साथ स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध है 15 किलोमीटर पर आवर, तो नाव का स्पीड बताइए और धारा का स्पीड बताइए, यानी ये आपको निकालना रहेगा 20 और 5। कैसे आप निकालोगे, तो कंसेप्ट आपको कुछ कुछ समझ में आया। कंसेप्ट क्या बोला, कंसेप्ट क्या बोला, अगर धारा के साथ है, मतलब इंग्लिश में बोला डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब इसमें नाव का स्पीड में जुटा हुआ है किसका, नदी का स्पीड जुड़ा हुआ है। और धारा के विरुद्ध बोलेगा तो नाव का स्पीड में घटाव हो रहा है किसका स्पीड, नदी का स्पीड। क्लियर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप जो है, ये तो अब नहीं देगा ना, ये तो मैं क्वेश्चन के लिए रेडी कर रहा था। आपको बोलेगा कोई नाव है, उसका धारा के साथ स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विरुद्ध कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। इंग्लिश में बोलेगा कि एक बोट का डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का स्पीड बताइए और स्ट्रीम का स्पीड बताइए, नाव का स्पीड बताइए और धारा का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप नाव को मान लेना स्पीड x किलोमीटर पर आवर, नाव का कितना मान लेना, x। तो धारा के साथ बोल रहा है तो जुटेगा क्योंकि आप धारा के साथ बहोगे, और y मान लेना किसका स्पीड, नदी का। तो नाव प्लस नदी कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर, 25। और धारा के विरुद्ध यानी आपका स्पीड में नदी का स्पीड घट रहा है, कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। हम लोग जो ऐसा सेट कर रहे हैं, सेट भी नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट सिखाएंगे। तो इससे आप एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया हूं एक्स वाई का वैल्यू निकालने, कि कभी भी ऐसा जोड़ और ऐसा घटाव दिखाई दे, x प्लस वाई और x माइनस वाई दिखाई दे, तो आप क्या करना मालूम है, जोड़ के आधा कर देना, x का वैल्यू आ जाएगा, और घटा के आधा कर देना, y का वैल्यू आ जाएगा। तो जोड़ो तो जल्दी से, 25 और 15 जोड़ो 40, और 40 का आधा कर दो 20। तो x का स्पीड कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। और y किसका होता है, नदी का। तो 25 में 15 घटा दो, कितना आएगा 10, और 10 का आधा कर दो, आ गया 5। तो 20 किलोमीटर पर आवर आया नाव का, और 5 किलोमीटर पर आवर आया नदी का। क्या हम लोग यही नहीं माने थे, यही माने थे। अब चलो मैं क्वेश्चन एक आध को प्रैक्टिस कराता हूं, कैसा कैसा क्वेश्चन देगा। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है, और सिर्फ पॉलिटेक्निक ही नहीं, रेलवे वगैरह का एग्जाम भी दोगे ना, पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद, या आप मैट्रिक लेवल से ग्रुप डी का एग्जाम है ना, स्टेशन मास्टर, रेलवे जेई, सभी एग्जाम दोगे तो आपको 9 से क्वेश्चन जो है दे देता है। देखो क्वेश्चन देगा, एक नाव है जिसका धारा के साथ स्पीड है, धारा के साथ है स्पीड उसका 30 किलोमीटर पर आवर। इंग्लिश में क्या बोलेगा, एक बोट का अप स्ट्रीम में स्पीड है, सॉरी धारा के साथ है ना तो डाउन स्ट्रीम बोलेगा, अप स्ट्रीम नहीं, धारा के साथ है तो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमेशा स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि नदी जिधर बह रहा है उधर ही आप भी बह रहे हो। क्लियर। कभी भी देखना साइकिल वगैरह चलाए होगे, हवा अगर उधर से आ रहा है और साइकिल आप उधर की ओर ही जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन हवा उधर से आ रहा है और जाना भी इधर ही है, हवा भी उधर ही जा रहा है और आपको भी जाना उधर ही, तो आप पेंडल नहीं भी मारोगे तो भी चलते जाते हो, क्योंकि हवा आपको धकेल देता है। आ रहा बात समझ में। तो धारा के साथ कितना स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम में है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हुआ पहला बात। दूसरा बात आपको बोला कि धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, तो ये धारा के विरुद्ध कितना है,
मान लो दे दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ है 30 किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध है 12 किलोमीटर। इंग्लिश में इसको बोल देगा अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक ही सवाल बोल देता है, क्वेश्चन नंबर 1, नाव का स्पीड बताओ। नाव का दूसरा भी पूछ सकता है, धारा का, दोनों में से एक ही पूछता है, दोनों भी पूछ सकता है। तो नाव का बोले तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, नहीं कुछ नहीं, जोड़ के आधा 30 और 12 42, 42 का आधा 21, तो 21 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड हो गया, नाव का। धारा का पूछ रहा है तो घटा के आधा, 30 में 12 घटा दो कितना आएगा 18, 18 का आधा 9, 9 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड आ गया, धारा का। आप चाहते हो कि सर वेरीफाई करके दिखाइए, तो एक बात बताओ बाबू, नाव का स्पीड है 21, नदी का है 9, नदी इधर के बह रहा 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप नाव भी इधर ही चला रहे हो 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो जल्दी बताओ नदी के साथ बहोगे तो कितना स्पीड हो जाएगा, जुड़ जाएगा 21 9 30, देखो है 30। और नदी के विरुद्ध मान लो नदी बह रहा, नदी तो भाई अपना जिधर बहेगा उधर ही बहते रहता है, तो 9 किलोमीटर इधर, आप नाव इधर चला दिए 21 का स्पीड से, कितना का स्पीड से 21 किलोमीटर पर आवर। अब जल्दी से बताओ कितना स्पीड होगा, तो 21 के स्पीड से आप इधर आ रहे हो, 9 इधर आपको धकेल दे रहा, तो बोल 12, देखो आ गया। तो कभी भी नाव का स्पीड पूछे, धारा का स्पीड पूछे, जस्ट आप जोड़ के आधा कर दो, नाव का आ जाएगा, घटा के आधा कर दो, नदी का आ जाएगा। क्लियर। इसमें और आगे हाई लेवल भी करता है, टाइम वगैरह यूज कर देगा, तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर। तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा, और हाई देखना है तो पार्ट 2 में क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो हो सके तो सारा वीडियो यूट्यूब में मैं अपलोड ना कर पाऊं, लेकिन आप लोग पॉलिटेक्निक निकालना चाहते हो तो लर्निंग ऐप स्पेशलिस्ट आप लोग के लिए लाए हैं। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, नयन क्लासेस नाम है लर्निंग ऐप का, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, सर्च मारो प्ले स्टोर में जाके नयन क्लासेस, मेरा लर्निंग ऐप आपको मिल जाएगा। उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिन बच्चों को इंग्लिश का जरूरत है, जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक में, बिहार में पारामेडिकल डेंटल को, तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, बायोलॉजी का भी हम लोग उसमें उपाय करेंगे। क्लियर। और कुछ थोड़ा सा आपको फी पे करना पड़ेगा, वो नाम मात्र का फी है। अभी 3 महीना 4 महीना आप तैयारी करो, मात्र अभी 500 रुपया है, ऑफर अभी चल रहा है, मैथ का 500, आराम से कर सकते हो पूरा डिटेल में। क्लियर। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो नयन क्लासेस। अदरवाइज यूट्यूब में तो जितना हो सक रहा मैं कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोग ऐप से कर लो, उसमें बहुत आपको फायदा होगा, प्रचार नहीं आएगा। क्लियर। और पूरा डिटेल में वीडियो रहेगा। क्लियर है। तो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। एक क्वेश्चन है, उसमें नाम भी डाल सकता है, मेरी नाम डाल दो, राज का स्पीड, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स लिखता हूं, हाँ, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। राज का स्पीड, राज तैर रहा है नदी में, तो राज का स्पीड धारा के साथ, धारा के साथ, यहां एक वर्ड खाली धारा के साथ के लिए आपको यूज करना होगा डाउन स्ट्रीम, है ना। और देख लो जितना भी एग्जाम होगा ना पॉलिटेक्निक का, क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, हाँ। तो राज का स्पीड धारा के साथ, क्या नीचे लिख दिए डाउन स्ट्रीम, कितना है, सपोज करो है 40 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तथा धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध को क्या बोलेगा यहां इंग्लिश में, अप स्ट्रीम। राज का स्पीड अप स्ट्रीम में कितना है, धारा का विरुद्ध है, सपोज करो है 16 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धारा का स्पीड बताओ, धारा की चाल बताइए। धारा यानी क्या बोलेगा, करेंट का स्पीड, करेंट का स्पीड बताएंगे। इसमें हम राज का स्पीड नहीं पूछ रहा है, तो राज का स्पीड निकालने का कोई जरूरत नहीं। तो बताओ राज का स्पीड जोड़ के आधा,
धारा की स्पीड घटा के आधा, तो घटा के आधा करो बाबू, 40 में 16 घटा दो, कितना होगा 40 में 16 घटाओगे तो 40 में 16 घटाओगे कितना होगा 24, और 24 का आधा 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड है, धारा का। तुम चाहते हो कि सर राज का स्पीड भी निकाल दो, तो राज का स्पीड कितना होगा जल्दी बताओ, जोड़ के आधा, तो 40 और 16 जोड़ो 56, और 56 का आधा क्या होगा 28 किलोमीटर पर आवर। तुम चेक कर सकते हो, राज का स्पीड है 28, राज इधर तैर रहा कितना का स्पीड से 28 किलोमीटर पर आवर, नदी का भी डायरेक्शन इधर ही है 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखो तो ओवरऑल कितना स्पीड हो जाएगा, अगर धारा के साथ बहेगा तो 28 12 40, देखो 40 है। लेकिन अगर नदी बह रहा 12 इधर और राज तैर रहा इधर 28 के स्पीड से, अब बताओ ओवरऑल स्पीड कितना होगा, तो 28 में 12 घट गया तो 16 बचा, देखो 16 है। क्लियर, तो बना सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर टाइम डिस्टेंस भी अगर इसमें यूज कर दे तो भी टेंशन नहीं लेना है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला फॉर्मूला पे बैठा देना है। कभी भी अप स्ट्रीम बोला धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध, डाउन स्ट्रीम बोला तो धारा के साथ। तो अगर कुछ भी ऐसा बोला तो डाउन स्ट्रीम में आपको, डाउन स्ट्रीम हिंदी में इसको बोलते हैं धारा के साथ, तो अगर डाउन स्ट्रीम बोला तो आप जोड़ देना, और अगर अप स्ट्रीम बोला यानी धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, तो आप घटा देना। आ रहा बात समझ में, आंसर लाने के लिए जोड़ का आधा घटा के आधा। क्लियर, इतना आसान है। तो ये था बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 1। और ज्यादा डिटेल में देखना तो ऐप से जुड़ जाइए, उसमें पार्ट 2 भी हम लोग डालेंगे, पार्ट 3 भी जरूरत पड़ेगा तो डालेंगे। क्लियर है, तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू।